गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। एक्सेल की लाइव क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लेजर से जुड़ी रिपोर्ट, जो कि एक सॉफ्टवेयर के तरीके आप लोग देखते होंगे कि अगर जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने के लिए, तो वहां पे वो सिर्फ एंट्री करता है और उसको बना बनाया सॉफ्टवेयर मिलता है। जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कुछ इस तरीके का वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि बना बनाया होता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ऐसे ही सॉफ्टवेयर बने बनाए होते हैं, बस आपको सिर्फ एंट्री करनी होती है। आपको रिपोर्ट देनी होती है अपने मालिक को कि कैसा डेटा हमने बनाया है और कैसा प्रिंट आउट करके देना होता है। तो ये चीज कैसे संभव है, कैसे हम लोगों ने डिजाइन किया, तो वो चीज मैं आपको दिखा पाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। मैं किसी का भी कहता है इंटर कोड, यहाँ इंटर करिए एक कोड, कोई भी कोड आप लिखिए XYZ। आपके सिस्टम में जितने भी डेटा फीडिंग होती है तो वो मैंने देखिए जैसे 5 टाइप कर दिया। जैसे मैं 5 टाइप करूंगा तुरंत मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 5, उसका नाम मनीष है, उसकी एंट्री है, चल रहा वेस्ट का रहने वाला है, और 5वां सीरियल नंबर उसका 5 है, और ये उसने इतना पेमेंट रिसीव की है और इतनी पेमेंट की है। तो उसने देखिए 10,000 उसका माइनस में चला गया है, बैलेंस शीट माइनस में आ गई है। अगर हम चौथे व्यक्ति का रिकॉर्ड देखें, चौथे की आईडी टाइप करते हैं, तो देखिए इसने रिसीव किया है 5,000 रुपए, जबकि उसने पेमेंट किया 3,000, तो 2,000 रुपए आपके बैलेंस शीट में दिखा रहा है। तो ये रिपोर्ट प्रिंट आउट करने का भी सिस्टम देता है हमको, ये फैसिलिटी मिलती है। तो ये बनाया कैसे गया, तो मैं बच्चों से कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य क्या होता है? डेविड, डेटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य क्या होता है? डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या क्या पढ़ के बन जाता है? डेटा एंट्री ऑपरेटर एक छोटा सा कोई बताएगा? स्टूडेंट बताइए, डेटा एंट्री ऑपरेटर का क्या कार्य होता है, एक्सप्लेन करिए। सर एक्सेल उसको पढ़ना आना चाहिए सर, टैली, बिजी एंड और है सर। डेटा एंट्री ऑपरेटर में ना कि बिजी भी नहीं होता है और ना ही टैली होगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर का सिर्फ इतना ही कार्य होता है कि बना बनाया सॉफ्टवेयर पे स्वयं काम करे बस। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दिया था टैली का, एक सॉफ्टवेयर था वो। जैसे हम लोग एक्सेल के अंदर, आप लोग देखते हैं एक्सेल के अंदर हम लोग पहले बनाते हैं डेटा, पहले बनाते हैं किसको किस फील्ड, कोई फील्ड का एक नाम देते हैं। जैसे मैंने एक फील्ड का नाम दिया है, ये देखिए मैंने एक फील्ड का नाम दिया है, ये देखिए मैंने एक फील्ड का नाम दिया इंटर कोड। तो इसको मैंने तैयार किया, पहले इंटर कोड लिखा, तब ये अगर जो ऑपरेटर होता है वो 4 लिखे और उसका डेटा आ जाए, तो ऑपरेटर का काम ये रहता है, ना कि वो इंटर कोड नहीं लिखेगा वहां पे, वो तो बना बनाया सॉफ्टवेयर आप उसको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो बने बनाए सॉफ्टवेयर पे काम करता है डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको करना क्या क्या है, पढ़ना क्या जरूरी, इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं? आपको आना चाहिए फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का बेसिक। जैसे वर्ड, बेसिक का मतलब वर्ड, एक्सेल, और थोड़ा बहुत इंप्रेस भी आना चाहिए। डेटा सॉरी, इंप्रेस का मतलब पावर पॉइंट आना चाहिए। आपको कुछ डेटाबेस भी आना चाहिए, डेटाबेस मतलब जैसे MS एक्सेस जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है ना। और आपको इंटरनेट आना चाहिए। इंटरनेट का मतलब बेसिक इंटरनेट, काफी एडवांस लेवल पे इंटरनेट नहीं कि आप हैकिंग करते रहो, तो वो नहीं। नॉर्मली जैसे आपको मेल भेजना, मेल रिसीव करना, ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। कैसे प्रिंट आउट करते हैं, कैसे स्कैन करते हैं, इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कैसे करते हैं, अपलोडिंग कैसे करते हैं, हम अपना डेटा कैसे इंटरनेट तक, ब्राउजर तक पहुंचाते हैं, और हम किसी का डेटा कैसे लेते हैं, ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए एक डेटा ऑपरेटर बनने के लिए, ठीक है ना। तो एक्सेल के अंदर चलिए मैं आपको बताता हूं ये डेटा कैसे बना है, ये लेजर रिपोर्ट कैसे बन जाती है, कैसे तैयार करते हैं हम लोग हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कैसे बनाया गया है ये। तो देख लीजिए, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना था आपको, बस सिंपली आपको ये सारा कुछ लिखना होगा, सारे कंसेप्ट आपको लिखने हैं। तो मैंने आपको दिखाना बता दिया कैसे देखते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट करने वाला हूं, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं सब डिलीट कर देता हूं। हेडिंग्स तो आप बना लेंगे, हम लोगों ने पिछली वीडियो पर काफी ज्यादा बनाना सिखाया था, कैसे कैसे मर्ज करते हैं, ये सारा कुछ मर्ज कैसे करना है, अनमर्ज कैसे करना है, ये सारा कुछ मर्ज करने का फंक्शन होता है। यहां से हम लोग मर्ज करते हैं, जैसे हमें जितना डेटा चाहिए। देखिए, और ये रिपोर्ट जो बनाई मैंने, इसको मर्ज करके मैंने तैयार किया रिपोर्ट, लेजर रिपोर्ट लिखा यहाँ पे। और इसके बाद इसका कलर वलर अपने हिसाब से मैंने सेट किया, कस्टमाइज किया। जो कलर आपको भी अच्छा लगे आप भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिएगा। फिलहाल ये कलर अच्छा लग रहा है तो ये ऐड कर लीजिएगा। और ये इंटर द कोड लिखना है, नेम लिखना है, एड्रेसेस लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, उसके सामने एक बॉक्स बनाना है। ये इनके सारे सबके सामने बॉक्स बना लिया मैंने।
ये भी एक डेटा है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, हर एक कॉलम में देखिए लिखने का फंक्शन है, जैसे आप एक्सेल के अंदर लिखते थे पहले। इसलिए मैं इसको बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बनाना ये सारा कुछ सीख चुके हैं, सिर्फ फार्मूले आपको पढ़ने हैं, मेंटेन करना है। जी मैंने एक छोटा सा लोगो मेरे पास पड़ा था, जो डेटा एंट्री करता है, जो उसकी फोटो है, फोटो परफेक्टली यहाँ होनी चाहिए उस बच्चे की, जो एंट्री ऑपरेटर होता है। मैंने कंपनी का लोगो लगा के रखा है, जिस कंपनी में वो काम करता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। और यहाँ पे आपका सीरियल नंबर आएगा, यहाँ आपका रिसीव्ड अमाउंट आएगा, आपका यहाँ पे पेमेंट अमाउंट आएगा, और आपका यहाँ बैलेंस शीट आएगी। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेगा, कैसे काम करेगा, कैसे संभव है, वो हम लोग कवर करेंगे। देखिए कैसे। तो बच्चों मैंने एक डेटा जी जहां से निकल के आ रहा है, उठ के जहां से डेटा आ रहा है, वो स्टोर कहाँ पे है, जी मेन बात मायने रखती है। तो आप शीट 2 पे चले जाइए, तो आप देखिए यहाँ पे कस्टमर बिलिंग डेटा के नाम से मैंने तैयार किया है, और मैंने इसको यहाँ से हेडिंग्स वगैरह पहले बनाई, इसमें मैंने कोड डाल दिए 1 2 3 4। आप कोई भी कोड ले सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कोड आईडी यही हो आपकी, XYZ जो भी आपको कोड आईडी पसंद है, आपके कंपनी में जो भी चलती है उस हिसाब से आप काम करिए। नेम, लोगों का नाम आप जानते हैं, जो उसके अंदर लोगों का डेटा बनाते हैं। जैसे एक बैंक में आप खाता खुलवाते हैं, आप अपना नाम बताते हैं, एड्रेसेस बताते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर बताते हैं, कितना अमाउंट आप जमा करने जाते हैं, कितना अमाउंट आप पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। तो सारा लेखा जोखा जब कभी आपका फिरौती नहीं हो जाती है, जब आपको आपका जो पैसा होता है, कभी कोई हैक करके पैसा ट्रांसफर कर लिया, एटीएम चोरी हो गया या बैंक से पैसे निकल गए, तब आप उसका रिपोर्ट निकालने जाते हैं, कहते हैं बैंक वाले कहते हैं ये रिपोर्ट मांग के लाइए, तभी हम आपको, पुलिस वाले कहते हैं कि हम तभी केस दर्ज करेंगे, नहीं दर्ज नहीं करेंगे, कैसा मामला है आपका। तो आप जाते हैं, कस्टमर वहां पे बैठते हैं, वहां पे एक ऑपरेटर बैठता है जो डेटा की एंट्री करता है। वो आपका क्या करेगा, आपका आईडी नंबर, पासबुक में एक नंबर होता है, बैंक का अकाउंट नंबर अलर्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका अकाउंट नंबर, पहले कस्टमर आप थे तो आपका अकाउंट नंबर 1 होगा, तो आप 1 यहाँ टाइप कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो आपकी सारी रिपोर्ट आ जाएगी और उसे प्रिंट आउट करके वो दे देगा। इसी तरीके वो डेटा कहाँ सेव होता है, वो कहीं दूसरे स्थान पे जाके सेव होता रहता है। उनका एक सर्वर होता है, वो सर्वर के बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी होती है, जाके सेव हो जाता है। जबकि यहाँ मेरे पास कोई हार्ड डिस्क तो नहीं है, मेरे पास शीट 1 एक रिपोर्ट मोड पे है, और शीट 2 है जो, वो कहने का मतलब है हमारी सेकंड शीट पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो ये कैसे काम करेगा मैं आपको बता दूं। ये बनाना तो आपको आ जाएगा, लिखना भी आपको आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, आपको इस हेडिंग्स का नाम देना है। मैंने एक डेटा नाम से हेडिंग का नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे दीजिए। आप यहाँ पे आके नाम लिख दीजिएगा, डेटा है, मेरा तो डेटा था, मैंने डेटा लिख दिया। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सफा सफा नेम बॉक्स, मैसेज में दिखाता है, देखिए ये आपका नेम बॉक्स है, आप यहाँ से इसका नाम दे सकते हैं। इतना करने के बाद आपको इसको याद रखना, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, और ये कॉलम 4 है, और ये कॉलम, ये आपका कॉलम 5 है, और ये कॉलम आपका 6 है। ओके, इतना करने के बाद हमें करना क्या है, हमें आना है अपने पहली सीट पर। यहाँ पे एक फार्मूला चलाना है, उस फार्मूले का नाम है वी लुकअप। वी लुकअप किसी तीसरी या चौथी या पांचवी सीट से डेटा को उठा के लाने का काम करता है। एक लुकअप वैल्यू, यहाँ पे मैंने लुकअप वैल्यू 1 दे दी। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा, लिखूंगा वी लुकअप, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, इसे मैंने लुकअप वैल्यू बना ली, एक आईडी नंबर अलर्ट कर दिया, कॉमा, सीट का नाम क्या है, क्या नाम मैंने दिया था, डेटा, डेटा लिखिएगा, कॉमा लगाइएगा। आप जो डेटा उठा रहे हैं वो किस सीट से उठा रहे हैं, दूसरी सीट है, तो आप 2 लिखिएगा। कॉलम, किस कॉलम से उठा रहे हैं, 2 से। एग्जैक्टली क्या प्रयोग करते हैं, 0 का, बस ब्रैकेट्स क्लोज कर देना। मैं चाहता हूं अभी देखना चाहे, मैं इसको कर दिया, ये देखिए रेहान सिंह आ गया। मैं अगर इसे डिलीट कर दूं ये आईडी नंबर, तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल आता है। यानी का मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल। ओके, आपका डेटा अप्लीकेबल नहीं, इसलिए नॉट अप्लीकेबल वहां दिखा रहा है। तो आपको कहा जाता है कि यहाँ पे कोई एरर ना आए, ये एक एरर होता है, इसको हटाना है। तो बस सिस्टमेटिक तरीके से आप यहाँ पे इफ एरर का एक फार्मूला लगाइए और टैब दबाइए, और यहाँ पे आइएगा एग्जैक्टली यहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करिएगा, और ब्रैकेट्स को कर दीजिएगा क्लोज, और ब्रैकेट को कर दीजिएगा एंटर। अब आप कुछ लिखिए चाहे यहाँ ना लिखिए, यार एरर नहीं आएगा। अब आप चाहते हैं कि थोड़ा फास्ट काम करें, आप लोग जो फार्मूला ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो फास्ट काम करने के लिए बच्चों क्या करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसको कॉपी कर लीजिएगा, इस फार्मूले को कॉपी कर लीजिएगा, और कॉपी करने के बाद दूसरे में आके आप पेस्ट करिएगा, इक्वल लगा के पेस्ट करिएगा, याद रखिएगा, और इसका सीरियल नंबर चेंज कर दीजिएगा। अब आप डेटा कहां से उठाने वाले हैं, 3 से, आप यहाँ 3 करके एंटर मार दीजिएगा।
अगर मैं यहाँ IT1 दे रखा होगा, एंटर करूंगा तो मेरा दोनों डेटा आ जाएंगे। देखिए रेहान सिंह है, वो धाता का रहने वाला है। क्लियर हुआ? तो इसी तरीके सारे प्रोसेस को हम लोग फास्ट काम करेंगे। मैंने ऑलरेडी पेस्ट करके कॉपी करके रखा है डेटा को, बस आपको यहाँ आना है, इक्वल का साइन लगाना, बस पेस्ट कर देना है। और आपको इसका सीरियल नंबर चेंज करना है बच्चों। बस ये क्या है आपका सीरियल नंबर, सॉरी हम लोग गलत करें, यहाँ पे आके सीरियल नंबर इसको चेंज करिए। यहाँ क्या लिखेंगे 3 1 क्या है 4 पे है, तो 4 करेंगे, एंटर। देख लीजिए 4 के स्थान पे क्या दे दीजिए इसमें, मोबाइल नंबर, सॉरी यहाँ नहीं करना था, ये कॉन्टेक्ट नंबर पे पेस्ट करना था, हम लोगों ने गलत किया, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। ओके, थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, यहाँ पे आ जाइए, आप एंटर कर लीजिएगा। और यहाँ से आने के बाद आप इसका सीरियल नंबर चेंज कर देंगे, क्या करेंगे 4 और एंटर करेंगे, आपके पास मोबाइल नंबर आ जाएगा। कभी कभी 91 से देखिए, ये 91 क्या होता है, ये कंट्री कोड होता है, ठीक है ना। ये कैसे लगाया गया होगा, देखिए बहुत सिस्टम से, बहुत सिस्टमेटिक तरीका। बस आप नंबर के अंदर आइएगा, आपको यहाँ सिस्टम दिया जाता है। देखिए कस्टम में जाइएगा, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी कोई नंबर डालिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा। आ गया मेरा जूमिंग एप्स, जी देखिए यहाँ पे आप लोग आइएगा, आप 91 लिखने के बाद जनरल को हटा के डैश लगाइएगा, सीधा जितनी बार आपके पास नंबर लेने हो उतनी बार हैच कर दीजिएगा, बस ओके कर दीजिएगा, आपके सामने आपका वो नंबर ऐड हो जाएगा, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट। ओके, अब बात करते हैं सीरियल नंबर कैसे आए। बस सेम तरीका, पेस्ट करिए और यहाँ पे आइएगा फार्मूला बार में, और आप आके यहाँ क्या लिखेंगे 5, एंटर करिएगा। कैसे बताते हो, फोर या 5 नहीं करेंगे। सीरियल नंबर किस नंबर पे बताइए आप हमें, सीरियल नंबर 1 पे है, सीरियल नंबर कहां पे है 1 पे है, और एंटर करिएगा, तभी करेक्टली सीरियल नंबर यहां उठ के आएगा। वी लुकअप, ये किस नंबर पे है, अमाउंट 5, ये कौन सा अमाउंट है, रिसिप्ट अमाउंट है कि चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिसिप्ट अमाउंट ही है जो कि रेहान सिंह का है। अगर आपको प्रॉब्लम्स होती तो आप यहाँ के जरूर देख लिया करिए एक बार, क्योंकि इसी डेटा से हमारा सारा काम है। चलिए दूसरा टॉपिक, पेमेंट कैसे निकलेगा, इक्वल करिए। मैं सबसे आसान और फास्ट तरीका है आज आपको बता दिया हूँ कि फार्मूला कभी भी सेम फार्मूला अगर चलता है आपके सिस्टम में, तो इस तरीके से आप डेटा को उठाने का कोशिश करेंगे और कोई तरीका नहीं यूज करेंगे। 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, एंटर, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, सॉरी अगर लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं लगाना सीधा पेस्ट। ये क्या कहलाएगा, कॉलम नंबर क्या होगा 7, एंटर। 7 तो ब्लैंक है, ब्लैंक साइन है, 7 है ही नहीं सर, 6 ही। अच्छा 6 तक ही है, ओके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 7 तक जब ऑप्शन नहीं तो बैलेंस शीट कैसे निकलेगा, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई भाई, कैसे निकलेगी बैलेंस शीट, कोई बच्चा बताए, लड़कियों में बताए, अभी लड़कों में तो बहुत बता चुके हैं, लड़कियां बताए, बताइए बैलेंस शीट कैसे निकल के आएगी, बोलिए इतने दिन से पढ़ाई चल रही है। हाँ लड़कों में से कोई बताएगा, कोई होशियार लड़का बताए अपना नाम बताते हुए, क्योंकि लाइव चल रहा है भैया। किससे किससे माइनस करेंगे सर, रिसिप्ट पेमेंट तो रिसिप्ट अमाउंट और पेमेंट अमाउंट से सर माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया, इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे और एंटर करेंगे, तो 4000 रुपए आपके बैलेंस बच रहे हैं। देखिए आपने 12000 रुपए रिसीव किया और उसी डेट को आपने पेमेंट कर दिया 8000, तो कितना बचा 4000। समझ में आया सभी को अच्छे से। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर जो ये रुपए का निशान लगा हुआ है सर, चलिए इन्होंने पूछा कि सर ये रुपया जो लिखा गया ये कैसे लिखा आपने, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आपके पास करेंसी देता है, बहुत कंट्रियों की करेंसी यहाँ पे सिस्टम में दे रखा है। देखिए नंबर्स के पास क्लिक करके, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम करके आपको करेंसी पढ़ाना चाहूंगा बच्चों। ये देखिए, आप ढूंढते हुए चले जाइए आराम से, बहुत जल्दीबाजी नहीं करिएगा। ये देखिए रुपया नेपाली भी ले सकते हो, लेकिन हमें इंडियन चाहिए भाई, नेपाली का है, नेपाल से में कर लेन देना है।
सर्चिंग का सिस्टम नहीं होता, लिस्ट में कोई सर्चिंग नहीं होती। ये सब यूरोपियन कंट्रियां हैं, इराक का है और कई कंट्रियों को दे रहा, फ्रांस, यूरो। नीचे ही है। अच्छा नीचे मिलेगा, ढूंढ लेते हैं। ये यही पास होगा, अरबी के पास है इंडिया, यही कहीं पास में दिखाया गया था। अब इसके नीचे भी नहीं है जी, सॉरी, ये नीचे यही था। ये सब बाहरी कंट्रियां हैं जिनका कोई सिंबल ही नहीं है। तो फिलहाल अभी नहीं मिल रहा, क्या लग रहा है, तो हम लोग ले लेते हैं नेपाली, यूज कर लेते हैं। नेपाली तो हिंदी का एकदम लग रहा है, समय ले रहा है। हाँ अभी था, इसी में ढूंढा था मैंने, ढूंढ के निकाला था मैंने, तुम लोग भी ढूंढ लेना, मिल जाएगा। इंडिया ढूंढ के मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया था बच्चों की, कैसे लगाते, यही मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अब तो आ गया ना, ये हिंदी का आ गया, थोड़ा समय लगा, इसकी वजह से मैंने कहा तुम लोग, हाँ देख लीजिएगा, हिंदी इंडिया की तो भाषा है, हाँ तो इसलिए वहां हिंदी लिखा हुआ है। समझ गए बच्चों? यस सर। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट